बच्चों, आज मैं आपको विटामिन ई के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को बता रही हूँ। विटामिन ई पाया कहाँ जाता है? तेल और तेल बीजों में, घी में विटामिन ई मिलता है। खासकर तेल बीजों में मिलता है विटामिन ई। और विटामिन ई की खोज सबसे पहले करी थी 1922 में इवांस और बिशॉप्स ने। इवांस और बिशॉप्स ने इसकी खोज की थी। इसको कहते हैं विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ। इसका दूसरा नाम टोकोफेरॉल भी है। टोकोफेरॉल का मतलब होता है, टोकोस का मतलब होता है, बताओ, और फेरॉल का मतलब क्या होता है? शिशु को जन्म देने वाला। ग्रीक भाषा का शब्द है, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। और इसकी रासायनिक संरचना की जानकारी 1937 में फ्रेनहोल्ज ने दिया था। 1936 में इवांस और कोवर्कर ने बताया कि इसका एक नाम टोकोफेरॉल भी है और ये पाया जाता है क्रूड वेजिटेबल्स में। क्रूड वेजिटेबल्स में बताया इवांस और बिशॉप्स ने कि क्रूड वेजिटेबल्स में विटामिन ई उपस्थित रहता है। अब हम देखते हैं विटामिन ई के फंक्शंस क्या है। क्या है विटामिन ई के काम? तो सबसे पहले काम है विटामिन ए और कैरोटीन के ऑक्सीकरण को रोक लेना। तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्लों के स्व ऑक्सीकरण को, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, इसका रोकने का काम विटामिन ई करता है। एक प्रश्न यहां पर यह उठ करके आता है कि तंतुओं में पीले रंग या भूरे रंग के पदार्थ क्यों भर जाते हैं? तंतुओं में पीले रंग या भूरे रंग के पदार्थ क्यों भर जाते हैं? आंसर क्या है? आंसर है क्योंकि तंतुओं में पाए जाने वाले जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग हो जाता है पीला रंग या भूरा रंग। आप ऐसे भी देखो, जैसे आलू काट के रखते हो, एप्पल काट के रख देते हो, बाहर देर छोड़ देते हो, या बैंगन काट के रख देते हो, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। तो ब्राउनिश क्यों हुआ? एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण होता है। और तंतुओं में क्यों हो रहा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसी के कारण उसका रंग पीला या भूरा हो जाता है। ठीक है, समझ गए? दूसरा क्या फंक्शन है विटामिन ई का? आरबीसी के निर्माण में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में आप जानते हैं फॉलिक एसिड का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आयरन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसके निर्माण में विटामिन ई भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से, अगर आहार में विटामिन ई की कमी हो तो आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसाइट्स। क्योंकि विटामिन ई न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है और हीम प्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ई अनिवार्य है। समझ गए बात को? विटामिन ई हीम प्रोटीन के निर्माण, हीमोग्लोबिन क्या है? हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, इसके निर्माण के लिए भी जरूरी है विटामिन ई। समझ गए? थर्ड क्या काम है विटामिन ई का? कोशिकाओं के बाहरी झिल्ली को नष्ट होने से बचाना और कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना। जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं की बाहरी झिल्ली, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, तो उसको भी नष्ट होने से बचाने में विटामिन ई की भूमिका होती है। और कोशिकाओं की जो रचनात्मक एकता है उसको भी मेंटेन करना विटामिन ई का
काम है। तो फंक्शंस ऑफ विटामिन ई क्या है? आरबीसी के निर्माण में जरूरी है, विटामिन ए और कैरोटीन के ऑक्सीडेशन के रोकने में भी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए का एक काम प्रजनन क्रिया में मददगार होता है, वंध्यता को रोकता है। इसकी कमी से यौन हार्मोन अनियमित, अनियंत्रित और असंतुलित हो जाता है। तो कई स्थिति में आप देखोगे प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विटामिन ई जरूरी है। और इसका एक और फंक्शन है, क्या है? लीवर को स्वस्थ रखने में। अभी मैंने आपको बताया था कि लीवर जो हमारे बॉडी का स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी है ना, तो लीवर को स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में विटामिन ई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो लीवर में घाव हो जाता है ना, यकृत में नेक्रोसिस हो जाता है, यकृत की कोशिकाएं गलकर नष्ट होने लगती हैं। तो ये जरूरी होता है विटामिन ई, किसके लिए? यकृत को स्वस्थ रखने के लिए। और लास्ट इसका फंक्शंस क्या है इंपॉर्टेंट? मांसपेशियों को दुरुस्त रखने में। हमारी जो मसल्स है वो मसल्स हेल्दी रहता है तब जब हमारे आहार में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ई की भी मात्रा प्रचुर हो। अक्सर आप देखते हो ओल्ड एज में ये जो है ना आपकी ये मसल्स ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? हड्डियों को छोड़ने लगते हैं। तो मांसपेशियों को दुरुस्त रखने में भी विटामिन ई जरूरी होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि विटामिन ए के मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला विटामिन ए और कैरोटीन के ऑक्सीडेशन को रोकना, दूसरा है आरबीसी के निर्माण करने में, इसकी कमी से मैक्रोसाइट्स साइटिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए विटामिन ई जरूरी है, और इसके बाद कोशिकाओं के बाहरी झिल्ली को नष्ट होने से बचाता है। तो कोशिकाएं में डैमेज नहीं हो पाती हैं, अन्यथा कोशिकाएं जब डैमेज हो जाएंगी तो टिश्यू का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब टिश्यू का निर्माण नहीं हो पाएगा तो ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे, और ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे तो सिस्टम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सेल इज द, है ना, क्या है? कोशिकाएं क्या है? बॉडी की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसकी बाउंड्री वाल को बनाए रखने में विटामिन ई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्रजनन क्रिया में मददगार होता है विटामिन ई। इसकी कमी से जो यौन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इनका स्रावन अनियमित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में ये बाधा पहुंचाता है। तो मैंने आज आपको विटामिन ई के बारे, फंक्शंस के बारे में बताया है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके।